ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और आपको रोमांच से भर देगी। दोस्तों, मैंने हिंदी हॉरर और रहस्यमयी कहानियों के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। आपकी मदद से हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं, तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां ला सकूं। आपके सुझाव और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं पूरी मेहनत से ये कहानियां लिखता हूं ताकि आपको एक अनोखा अनुभव मिल सके। पूजा की सहेली मंजू की रहस्यमयी और भयावह शादी। पूजा और मंजू बचपन की सहेलियां थीं। दोनों ने एक साथ स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर तय किया था। मंजू स्वभाव से बहुत खुश मिजाज थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह बहुत बदली बदली सी लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा डर और चिंता का साया था। पूजा ने जब भी उससे इसका कारण पूछा, वह टाल जाती थी। एक दिन अचानक मंजू ने पूजा को फोन किया और बताया कि उसकी शादी तय हो गई है, लेकिन मंजू की आवाज में खुशी की जगह डर झलक रहा था। पूजा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों में मंजू की शादी का निमंत्रण आया। शादी एक सुनसान इलाके में बने पुराने हवेली में रखी गई थी। हवेली बहुत ही रहस्यमयी, खतरनाक और भुतहा लग रही थी। शादी की रात जब पूजा हवेली पहुंची तो उसे वहां का माहौल बहुत अजीब लगा। मेहमान कम थे, लेकिन सभी अजनबी लग रहे थे। उनकी आंखें बुझी हुई थीं, चेहरे भावहीन थे और उनकी हरकतें असामान्य थीं। संगीत भी बहुत धीमा और अजीब था, जिससे हवेली और भी डरावनी लग रही थी। शादी की रस्में शुरू हुई, लेकिन दूल्हे का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। जब पूजा ने मंजू की आंखों में झांका तो वहां डर की सिहरन थी। अचानक मंत्रोच्चारण के दौरान हवेली की लाइटें बुझ गईं और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो मंजू गायब थी। दूल्हे की जगह एक भयानक, विकृत चेहरा वाला प्राणी खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। पूजा और बाकी मेहमान डर से चीख पड़े, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मंजू की चीखें हवेली में गूंज रही थीं। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं और वहां मौजूद हर व्यक्ति एक एक कर गायब होने लगा। खून से सने हाथ छत से लटकने लगे और हवेली में मौजूद हर चीज धीरे धीरे सड़ने लगी। पूजा ने किसी तरह खुद को संभाला और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, हवेली के फर्श से काले, विकृत हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। पूजा जमीन पर गिर पड़ी और उसने देखा कि हवेली की दीवारों से रक्त टपक रहा था। मंजू की दर्दनाक चीखें अब भी गूंज रही थीं। अचानक हवा में तैरती परछाइयां जोर जोर से हंसने लगीं। अचानक एक रहस्यमयी संत वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और पूरा माहौल हिल गया। हवेली कंपन करने लगी और कंकाल जैसी आकृति तड़पने लगी। हवेली में फंसे लोग अचानक बाहर धकेल दिए गए, लेकिन जैसे ही संत ने हवेली को जलाने की कोशिश की, एक भयानक साया प्रकट हुआ और संत की आत्मा को अपने अंदर समा लिया। हवेली अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। जब पूजा होश में आई तो उसने देखा कि हवेली जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन मंजू का कोई पता नहीं था। तभी राख में से एक हाथ बाहर निकला। वह मंजू का था, लेकिन उसकी आंखें अब काली और शून्य थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। पूजा बुरी तरह डर चुकी थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि मंजू का हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे उसने अपने पैर पीछे खींचे, लेकिन तभी अचानक हवेली की राख से और भी हाथ बाहर निकलने लगे। ये सिर्फ मंजू के नहीं थे, बल्कि और भी अनगिनत आत्माओं के थे जो हवेली के अंदर कैद थी। पूजा चीखती हुई वहां से भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंची, एक घने कोहरे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कोहरे के अंदर से किसी ने फुसफुसाते हुए उसका नाम पुकारा। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी अचानक एक काला घुड़सवार उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं और उसकी आवाज गूंजते हुए बोली, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनोगी। पूजा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो वह फिर से उसी जल चुकी हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली की राख अब हवा में उठने लगी थी और उसमें से एक गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। अचानक राख के ढेर से एक साया निकला। वह मंजू थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं रह गई थी। उसके लंबे स्याह बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। तुम मुझसे भाग नहीं सकती पूजा, अब तुम मेरी जगह इस हवेली का हिस्सा बनोगी।
मंजू की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। पूजा ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तभी हवेली की राख से हाथ निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगे। वे हाथ उन सभी लोगों के थे जो इस हवेली में फंसे थे। पूजा ने एक आखिरी कोशिश की और अपने गले में पड़ी भगवान की मूर्ति को कसकर पकड़ लिया। तभी एक बिजली कड़की और हवेली की राख चारों तरफ उड़ने लगी। मंजू की भयानक चीख हवेली की दीवारों में गूंजने लगी और देखते ही देखते हवेली के खंडहर में आग लग गई। पूजा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो वह अस्पताल के एक बिस्तर पर थी। डॉक्टर और नर्स उसे देख रहे थे, लेकिन कुछ अजीब था। डॉक्टर के हाथ की छाया किसी और की थी और फिर कमरे में हल्की सी हंसी गूंज उठी। पूजा अस्पताल में होश में आई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। डॉक्टर के हाथ की छाया जो किसी और की थी, उसके दिल में एक भय की लहर दौड़ गई। क्या वह अब भी हवेली में फंसी थी? क्या उसकी जान अब भी खतरे में थी? जैसे ही पूजा ने आंखें खोली, अस्पताल की दीवारों से अचानक मंजू की गहरी डरावनी हंसी सुनाई दी। पूजा कांपते हुए बिस्तर से उठी और खिड़की से बाहर देखा। वह शून्य में देख रही थी और अचानक हवा ने उसे झकझोर दिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसका दिल जानता था कि मंजू की आत्मा अब भी कहीं आसपास थी, उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही पूजा बाहर निकली, वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। सड़कों पर काले घोड़े दौड़ रहे थे और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। हवा में एक गहरी भूतिया गूंज थी। अचानक मंजू का चेहरा सामने आ गया, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वह हंसते हुए कह रही थी, तुम नहीं बच सकोगी पूजा, ये हवेली तुम्हें अपना बना लेगी। पूजा हड़बड़ी में दौड़ी, लेकिन रास्ता नहीं था। हर कदम के साथ हवेली की दीवारें और मजबूत हो रही थीं और मंजू का चेहरा अब हर कोने में दिखने लगा था। उसकी चीखें और गहरी हंसी अब हर ओर गूंज रही थी। तभी अचानक हवेली के दरवाजे खुल गए और एक डरावना भूतिया राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर सड़ा हुआ था और आंखें खून से लाल थी। तुम्हारा नाम अब इस हवेली में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। राक्षस की आवाज खौफनाक थी। पूजा ने भगवान का नाम लिया और एक आखिरी कोशिश की, लेकिन वह हर कदम पर घेरती जा रही थी। अचानक मंजू की आवाज गूंजने लगी, तुम अपनी जान नहीं बचा सकोगी पूजा। क्या पूजा मंजू के इस भूतिया जाल से निकल पाएगी, या फिर वह भी हवेली के भूतिया इतिहास का हिस्सा बन जाए? पूजा अपने बिस्तर से उठने के बाद भी हवेली के भूतिया प्रभाव से पूरी तरह नहीं उबर पाई थी। वह जानती थी कि मंजू की आत्मा अब भी जिंदा है, लेकिन कुछ और था जो उसके भीतर के डर को और गहरा कर रहा था। हर जगह उसे मंजू का चेहरा दिखाई दे रहा था। हर कोने में उसकी काली आंखें, उसकी खौफनाक हंसी गूंज रही थी। पूजा के दिल में यही डर था कि कहीं मंजू उसे भी अपनी तरह बना न ले, एक काली आत्मा जो इस हवेली के रहस्यों में फंसी हो। एक दिन पूजा घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपने कदम बढ़ाती है, चारों ओर एक घना कोहरा छा जाता है। उसकी आंखों के सामने अब हवेली दिखाई देने लगती है, लेकिन यह उस हवेली से भी ज्यादा डरावनी और काली है जो उसने पहले देखी थी। उसकी दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द चमकते हैं जो कहते हैं, तुमसे पहले और भी थे जो यहां से कभी नहीं निकल पाए। पूजा पूरी तरह से समझ जाती है कि यह हवेली केवल एक पुराना किला नहीं है, बल्कि यह एक खौफनाक और आत्माओं से भरा हुआ जाल है, जहां हर आत्मा जो इस जाल में फंसती है उसे अपना हिस्सा बना लेती है। तभी हवेली की दरवाजे की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और पूजा को एक अजीब सा एहसास होता है कि इस बार हवेली उसे खुद खींचने वाली है। पूजा अंदर दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाती है, हवेली की दीवारें उसे बंद करने लगती हैं। अचानक मंजू का विकृत चेहरा सामने आता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके नाखून लंबे और तीखे थे। तुम नहीं बच सकती पूजा। मंजू की आवाज अब और भी डरावनी हो चुकी थी। फिर हवेली की छत से खून टपकने लगता है और दीवारों पर भूतिया आकृतियां बन जाती हैं। पूजा की सांसें थमने लगती हैं। वह हर ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हवेली के अंदर वह कहीं भी नहीं जा सकती। हवेली का हर कोना अब उसे घेरने के लिए तैयार है। उसकी आवाज अब हवेली में खो चुकी थी। तभी एक डरावनी गंध हवा में घुलने लगती है। एक भयानक शक्ति हवा में महसूस होती है। यह महसूस करते हुए कि वह अब
खुद को इस जाल से नहीं निकाल सकती, पूजा आंखें बंद कर लेती है और पूरी ताकत से भगवान का नाम लेने लगती है। तभी एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, तुम भाग नहीं सकती। पूजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है, वह गिरने लगती है, लेकिन उसी वक्त हवेली का अंदरूनी हिस्सा एक अजीब शक्ति से टूटने लगता है। अचानक मंजू का चेहरा विकृत हो जाता है और वह चिल्लाती हुई हवेली के अंदर समाती है। पूजा डर से कांप रही है, लेकिन फिर उसकी आंखें खुलती हैं और उसे एक राहत की सांस महसूस होती है। क्या पूजा को अब इस रहस्यमयी हवेली से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, या फिर वह भी मंजू की तरह एक आत्मा बन जाएगी जो हमेशा के लिए इस हवेली में फंसी रहेगी? पूजा की आंखों के सामने हवेली का विकृत रूप और मंजू की आत्मा का भयानक चेहरा हर समय घूम रहा था। वह जानती थी कि अगर वह इस भूतिया जाल से बचना चाहती है तो उसे कुछ और करना होगा। उसकी हालत और भी बुरी होती जा रही थी और हवेली के अंदर अब एक नई खौफनाक शक्ति महसूस हो रही थी। हवेली की दीवारों में गहरे और अजीब आकार की दरारें दिखने लगी, जैसे वह खुद को फिर से खोलने की कोशिश कर रही हो। पूजा अब समझ चुकी थी कि यह हवेली कोई सामान्य जगह नहीं है। यह एक भूतिया कैद खाना है जहां हर आत्मा एक दूसरे को खींचती रहती है। मंजू की आत्मा, जो अब पूरी तरह विकृत हो चुकी थी, ने उसकी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। जब पूजा एक आखिरी बार हवेली के अंदर घुसी तो उसे वह स्थान मिला जहां मंजू की आत्मा ने अंतिम संस्कार किया था। वहां एक पुरानी सड़ी हुई वेदी पड़ी हुई थी और उसके पास खून से सने हुए वे कुछ चीजें थीं जो मंजू के रूप में किसी अजीब आत्मा को पुकारने का माध्यम थीं। पूजा ने कंपियां करते हुए वेदी को देखा और अचानक एक अजीब सी चुप्पी छा गई। तभी मंजू की कटी फटी और विकृत आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान खौफनाक थी। उसने कहा, तुम मेरी तरह बन जाओगी पूजा, अब तुम मेरी बहन हो और हम दोनों इस हवेली में हमेशा के लिए रहेंगे। पूजा ने उस दर्दनाक काले धब्बे को महसूस किया जो हवेली के हर हिस्से में फैल चुका था। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह भी मंजू की तरह हवेली का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन अब वह डर से भी नहीं कांप रही थी। उसकी आंखों में एक नई ताकत थी। वह अब इस हवेली को नष्ट करने का संकल्प ले चुकी थी। पूजा ने भगवान का नाम लिया और पुरानी वेदी के पास जाकर जोर से चीखते हुए कहा, मैं इसे खत्म करूंगी, मैं तुमसे नहीं डरती। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक शक्तिशाली रोशनी चारों ओर फैलने लगी। मंजू की आत्मा और हवेली का हर काला भाग शोर मचाने लगा। अचानक हवेली की छत से गिरते हुए अंधेरे में एक चमकदार कटा हुआ मंत्र दिखाई दिया। पूजा ने उसे पूरी शक्ति से पकड़ लिया और मंत्र का उच्चारण किया। हवेली की हवा अब एक सुनामी की तरह बह रही थी और मंजू की चीखें गूंजने लगी। हवेली के अंदर सब कुछ जलने लगा। दीवारों, छतों और हर आत्मा के अंश को एक साथ समेटते हुए हवेली ने अपनी असली पहचान उजागर की। मंजू की आत्मा पूरी तरह से विकृत हो चुकी थी और पूजा के सामने एक भयावह आकार में प्रकट हुई। लेकिन पूजा की आंखों में अब डर नहीं था। वह मजबूती से खड़ी थी और उसकी आवाज अब और तेज हो रही थी। अब तुम्हारी बारी है मंजू। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और जब वह फिर से खुली तो वह हवेली के खंडहर के बीच खड़ी थी। मंजू का कोई निशान नहीं था और हवेली पूरी तरह से राख में बदल चुकी थी। पूजा को राहत मिली, लेकिन वह जानती थी कि वह अब भी सुरक्षित नहीं थी। तभी अचानक एक कटी हुई आवाज सुनाई दी, यह खत्म नहीं हुआ है पूजा। पूजा की सांसें थम गईं। वह पलटकर देखती है, लेकिन अब हवेली का कोई निशान नहीं था। क्या वह फिर से हवेली से बाहर निकलने में सफल हो पाएगी, या फिर यह आत्माओं का रहस्य हमेशा के लिए उसका पीछा करेगा? पूजा के दिल में अब भी हवेली और मंजू की आत्मा के रहस्यों का साया था। जब हवेली जलकर राख हो चुकी थी और मंजू की आत्मा का अंत हुआ प्रतीत हुआ था, तो पूजा को लगा था कि वह अब सुरक्षित है। लेकिन उसकी आंखों के सामने एक नया डर खड़ा हो गया था। क्या यह सच्चाई है या हवेली का भूत अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है? कुछ दिनों बाद पूजा को महसूस होने लगा कि हवेली की राख में कुछ था जो उसके पीछे आ रहा था। रात के अंधेरे में जब वह अकेली अपने कमरे में बैठी थी, अचानक खिड़की के बाहर एक काले बादल ने पूरी रात को घेर लिया। हवा में कुछ भारी महसूस होने लगा और हवा में अजीब गंध आ रही थी, जैसे कहीं खून सड़ रहा हो। पूजा ने कड़ी कोशिश की, लेकिन अब वह भाग नहीं सकती थी। हवेली का साया उसे फिर से खींच रहा था।
वह जानती थी कि मंजू की आत्मा का अंत कभी नहीं हुआ। हवेली अब भी अपने अंदर कुछ छुपाए बैठी थी। वह फिर से उसी जगह आ गई जहां वह पहले थी। हवेली की राख, कटा हुआ चेहरा और खौफनाक चुप्पी। तभी अचानक सामने एक चिलम की आवाज सुनाई देती है। मंजू का विकृत चेहरा फिर से प्रकट होता है। इस बार उसकी आंखों में काले धब्बे थे और उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। मंजू की आवाज अब नजदीक आ रही थी। तुम हमें खत्म नहीं कर सकती पूजा, हम हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हैं। पूजा ने डरते हुए कहा, तुम्हें नहीं मालूम मंजू, मैं अब भी तुम्हारा सामना कर सकती हूँ। मंजू ने गहरी हंसी में कहा, क्या तुम समझ रही हो पूजा, हवेली अब तुम्हारी है और तुम अब इसका हिस्सा बनोगी। फिर हवेली के खंडहर से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कुछ अंदर से बाहर निकलने को तैयार हो। अचानक हवेली की दीवारों पर एक अजीब रोशनी चमकने लगती है। ये रोशनी अब पूजा के आसपास घूमने लगती है, जैसे हवेली का कोई आत्मा उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर फिर से मंजू का चेहरा उभरने लगता है और उसके बाद हवेली के अंदर से एक अदृश्य ताकत को महसूस किया जाता है। पूजा के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें पागलपन की ओर बढ़ रही थीं। वह जानती थी कि अब वह पूरी तरह से हवेली के नियंत्रण में आ चुकी थी। वह हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आत्मा अब मंजू के साथ उसी राख में समा चुकी थी और हवेली में अब उसका नाम लिखा जा चुका था। लेकिन वह जानती थी कि इस बार वह हवेली को कभी नहीं छोड़ सकती थी। हवेली की दीवारों में उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। तभी एक आवाज गूंजती है, अब तुम्हारा अंत होगा पूजा, हवेली का कटा हुआ चेहरा अब तुम्हारा चेहरा होगा। पूजा का चेहरा अब हवेली के अंदर समा गया। मंजू की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी और दोनों की आत्माएं मिलकर हवेली के अंदर बुरी तरह से फंसी हुई थी। अब हवेली में नया चेहरा था। वह पूजा का चेहरा था, लेकिन पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा कटा हुआ था, उसकी आंखें काली और शून्य थीं और उसकी मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी। पूजा की आवाज अब हवेली में गूंजती थी, अब हम दोनों एक हैं मंजू। पूजा का चेहरा अब हवेली की दीवारों में गहरे ढंसा हुआ था। मंजू की आत्मा उसके साथ अब पूरी तरह से मिल चुकी थी और हवेली की हर कोने में उनका कटा हुआ चेहरा और शून्य आंखें हर जगह दिखाई दे रही थीं। लेकिन एक खौफनाक सच्चाई अब सामने आ रही थी। हवेली में केवल दो आत्माएं नहीं थीं, बल्कि वह जगह एक समंदर बन चुकी थी जिसमें सैकड़ों आत्माएं और मृत शरीर दबे हुए थे। पूजा और मंजू की आत्माएं अब हवेली की दीवारों से निकलकर हवेली के हर कोने में बिखर चुकी थीं। एक दिन पूजा को महसूस होता है कि कुछ नया हो रहा है। कुछ और आत्माएं हवेली में घुसने की कोशिश कर रही हैं। यह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए खतरा था जो अब हवेली के पास थे। यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है कि हवेली अब आत्माओं का एक विशाल श्मशान बन चुकी थी और हर आत्मा जो उसमें फंसी थी वह नए शिकार की तलाश कर रही थी। हवेली के भीतर अब एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगती हैं और फर्श पर अचानक कुछ काले विकृत आकार उभरने लगते हैं। एक अजीब सी ताकत हवेली के अंदर घूमने लगती है। पूजा और मंजू की आत्माएं अब एक खतरनाक रूप में बदल चुकी थीं और हवेली के अंदर के हर आत्मा का चेहरा अब विकृत और भयानक हो चुका था। तभी पूजा को महसूस होता है कि हवेली के अंदर एक और खतरा छिपा हुआ है। हवेली का असली मालिक एक बेहद खौफनाक प्राचीन आत्मा, जिसे विकृत आत्मा कहा जाता है। यह आत्मा कभी हवेली में बसी थी, लेकिन किसी कारणवश वह अब तक अपनी पूरी ताकत से बाहर नहीं आ सकी थी। लेकिन अब पूजा और मंजू की आत्माएं हवेली में पूरी तरह से समा चुकी थीं और विकृत आत्मा ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर ली थी। पूजा जो अब हवेली के भीतर पूरी तरह से खो चुकी थी और मंजू जो अब हवेली के एक अहम हिस्से में तब्दील हो चुकी थी, एक साथ मिलकर हवेली के असली मालिक विकृत आत्मा के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन विकृत आत्मा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूजा और मंजू का हर प्रयास विफल हो जाता है। हवेली की दीवारों से काले हाथ बाहर निकलने लगते हैं और उन हाथों में आत्माएं हर तरफ फैलने लगती हैं। पूजा, मंजू और हवेली के अंदर की सभी आत्माएं अब विकृत आत्मा के जाल में फंसी हुई थीं। यह आत्मा अब हवेली के हर कोने में अपना शासन स्थापित कर चुकी थी। पूजा को महसूस हुआ कि वह अब कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाएगी। हवेली का हर हिस्सा अब एक दर्दनाक भूल भुलैया बन चुका था और पूजा जानती थी कि यह उसका अंत है। तभी हवेली के अंदर एक गहरा काला साया फैलने लगता है। विकृत आत्मा खुद को पूरी तरह से हवेली में समेट चुकी थी
और अब वह किसी भी कीमत पर पूजा और मंजू की आत्माओं को अपने में समेटने की कोशिश करने वाली थी। हवेली के अंदर का माहौल अब और भी डरावना हो गया था। पूजा को महसूस होता है कि अब वह किसी भी कीमत पर इस भयानक आत्मा से बच नहीं सकती। अचानक हवेली के भीतर एक चुप्पी छा जाती है और फिर विकृत आत्मा की आवाज गूंजती है, तुम दोनों को अब हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। हवेली का हिस्सा बन जाओ और मैं तुम दोनों को कभी नहीं जाने दूंगा। पूजा और मंजू अब पूरी तरह से हवेली के अंदर समा चुकी थी। हवेली का खौफ अब और भी बढ़ चुका था और अब वह सिर्फ हवेली में फंसी हुई आत्माएं नहीं थी, वह हवेली की असली शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। क्या अब पूजा और मंजू की आत्माएं कभी मुक्त हो पाएंगी, या फिर हवेली के अंदर की विकृत आत्मा हमेशा के लिए उन्हें अपनी गिरफ्त में रखेगी? पूजा और मंजू की आत्माएं अब हवेली के भीतर पूरी तरह से समा चुकी थी, लेकिन विकृत आत्मा की पकड़ भी मजबूत हो चुकी थी। हवेली के हर कोने से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं, और अब हवेली में सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई सारी आत्माएं चिल्ला रही हों। पूजा और मंजू अब जान चुकी थी कि हवेली में फंसी हर आत्मा कुछ खास कारणों से वहां थी। हर आत्मा के पास एक दर्दनाक कहानी थी जो हवेली के इतिहास से जुड़ी हुई थी। पूजा और मंजू के पास अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मंजू को महसूस हुआ कि हवेली में कोई और भी ताकत हो सकती है जो विकृत आत्मा के खिलाफ जा सकती है। वह अचानक हवेली के अंदर के खंडहरों की गहरी परतों में कुछ खोजने लगी और पूजा ने उसके साथ जाने का फैसला किया। जैसे ही दोनों ने हवेली के एक पुराने तहखाने में कदम रखा, वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। तहखाने की दीवारों पर अजीब सी पैटर्न और खून के धब्बे थे जो किसी पुराने इतिहास की गवाही दे रहे थे। तभी पूजा को एक पुरानी किताब मिली जो खंडहर के एक कोने में रखी हुई थी। उस किताब में हवेली के बारे में कुछ और खौफनाक राज थे। किताब में लिखा था कि हवेली का निर्माण एक काले जादूगर ने किया था, जिसने अपने बुरे कर्मों को छुपाने के लिए अपनी आत्मा को हवेली के अंदर फंसा लिया था। इस जादूगर ने हवेली में एक शाप डाला था ताकि कोई भी आत्मा बाहर न जा सके और हवेली में फंसी रहे। पूजा और मंजू को अब यह समझ में आ गया था कि हवेली का असली मालिक वही काले जादूगर था और विकृत आत्मा उसी जादूगर की आत्मा का हिस्सा थी। अब उन्हें हवेली से बाहर निकलने का एक ही तरीका समझ में आया। उन्हें हवेली के इस शाप को तोड़ना था, लेकिन इसके लिए उन्हें उस जादूगर की आत्मा को उसकी सजा दिलवानी थी, और यह आसान नहीं था। जैसे ही पूजा और मंजू ने शाप को तोड़ने के लिए किताब में बताए गए तरीके को समझना शुरू किया, हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। विकृत आत्मा ने उन्हें महसूस किया और उसे गुस्सा आ गया। हवेली की दीवारों से काले हाथ बाहर निकलने लगे और पूजा और मंजू को पकड़ने की कोशिश करने लगे। हवेली अब पूरी तरह से एक शापित स्थान बन चुकी थी और विकृत आत्मा अपने पूरे भयानक रूप में आकर दोनों को डराने लगी। विकृत आत्मा ने जोर से गूंजते हुए कहा, तुम दोनों को कभी भी जाने नहीं दूंगा। हवेली अब मेरी है और तुम दोनों को मेरी दुनिया में खो जाना होगा। पूजा और मंजू अब पूरी तरह से हवेली की गिरफ्त में थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूजा ने भगवान की मूर्ति को पकड़ा और मंजू ने उस पुरानी किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदर अजीब सी रोशनी छा गई और विकृत आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। हवेली की दीवारों से अचानक दरारें पड़ने लगीं और एक भयानक शक्ति हवेली में फैलने लगी। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की दीवारें विकृत आत्मा की चीखें और भयानक हंसी हवेली के अंदर गूंजने लगी। पूजा और मंजू ने किसी तरह अपने शरीर को बचाने के लिए आखिरी प्रयास किया। जैसे ही हवेली में जोरदार विस्फोट हुआ, विकृत आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई। हवेली की दीवारों से खून और राख की लपटें निकलने लगी और हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई। लेकिन पूजा और मंजू को एहसास हुआ कि हवेली का अंत नहीं हुआ था। अचानक हवेली के खंडहर में एक भूतिया शिलालेख उभरा। उस शिलालेख पर लिखा था, हवेली की आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल अपनी अगली शिकार की तलाश में रहती है। साथ ही शिलालेख में एक चेतावनी भी थी, तुम दोनों ने हवेली को छोड़ दिया है, लेकिन हवेली अब तुम्हारा पीछा करेगी। तुम दोनों की आत्माएं कभी चैन से नहीं रह सकती। पूजा और मंजू का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी आंखें शून्य हो गईं और उनका चेहरा भयावह रूप में बदल चुका था। हवेली की आत्मा अब उनके भीतर समा चुकी थी
और वे भी हवेली का हिस्सा बन चुकी थीं, में हवेली की असली आत्मा और विकृत शक्ति को सामने लाया गया है, जो अब पूजा और मंजू की आत्माओं को निगल चुकी है। अब हवेली केवल एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि उन दोनों की आत्माओं का हिस्सा बन चुकी है। पूजा और मंजू की आत्माएं अब हवेली के अंदर पूरी तरह से समा चुकी थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि हवेली के अंदर के अंधेरे और शापित रहस्यों का सच अभी तक खुला नहीं था। हवेली में समाई हुई आत्माएं अब जाग रही थीं और हवेली का हर कोना और भी डरावना हो गया था। हवेली के खंडहरों में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई सारी आत्माएं अपनी किस्मत पर चीख रही हों। पार्श्व में धीमे धीमे हवेली की दीवारों से खून टपकने की आवाजें आ रही थीं और दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगीं। हवा में गहरे अंधेरे और डर के साए थे। पूजा और मंजू अब पूरी तरह से हवेली की शापित ताकत का हिस्सा बन चुकी थीं, लेकिन हवेली का असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। हवेली में अब तक जितनी आत्माएं फंसी हुई थीं, वे सब उस शापित जादूगर की सजा के रूप में अपनी तकदीर से जूझ रही थीं। ये आत्माएं न सिर्फ भूतिया रूपों में बदल चुकी थीं, बल्कि हवेली के अंदर अब एक विशालकाय अंधेरे में तब्दील हो चुकी थीं। वे आत्माएं अब हवेली के शाप से भाग नहीं सकती थीं और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। हवेली के भीतर छिपे हुए प्राचीन चिन्हों में एक और खौफनाक राज था। वह यह कि हवेली में जब तक एक निर्दोष आत्मा न आ जाए, हवेली की आत्मा नहीं थमेगी। हवेली के पुराने तहखाने में पूजा और मंजू के कदम रुक गए, क्योंकि वहां अचानक एक हल्की सी रोशनी महसूस होने लगी थी। लेकिन यह रोशनी नहीं, एक खौफनाक प्राचीन प्रतीक था जो दीवारों पर उभरा था। वह प्रतीक हवेली की असली शक्ति का परिचायक था और यह वही स्थान था जहां से हवेली की आत्मा को नियंत्रित किया जाता था। अचानक दीवारों से एक और आवाज आई, तुम दोनों अब हवेली के मालिक हो और तुम्हारी आत्माएं अब कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। पूजा और मंजू के अंदर गहरी दहशत भर गई। उन्हें समझ में आ गया कि हवेली ने उन्हें अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से ले लिया था। लेकिन अचानक हवेली के अंदर से एक और नया खतरा उभरने लगा। हवेली का असली मालिक, वह जादूगर जिसने पहले हवेली में रहकर बुरी शक्तियां इकट्ठा की थीं, वह अब पूरी ताकत के साथ वापस आ रहा था। चमकती हुई काले धुएं की लकीर हवेली के अंदर से निकलने लगी और उसके बाद एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजने लगी। वह आवाज अब एक खौफनाक करार से भरी हुई थी, तुमने मेरे शाप से बचने की कोशिश की, लेकिन अब तुम मेरी शक्ति को समझोगी। फिर हवेली की दीवारों से धीरे धीरे जादूगर का रूप उभरा। उसकी आंखों से भयानक आग निकल रही थी और उसके शरीर से काले धुएं की लपटें निकल रही थी। यह वही जादूगर था जिसने हवेली में आत्माओं को फंसाया था और अब वह उन आत्माओं को अपना गुलाम बना चुका था। हवेली के भीतर के हर व्यक्ति को अब यह महसूस हुआ कि जादूगर अपनी पूरी ताकत के साथ हवेली पर काबू पा चुका है। वह जादूगर अब हवेली में समाई हर आत्मा को अपनी तरह से नियंत्रित करने के लिए तैयार था। पूजा और मंजू ने देखा कि उनकी आत्माएं अब हवेली के अंदर के उस काले जादूगर के शिकंजे में फंसी हुई थीं और यह आसान नहीं था कि वे अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकें। जादूगर ने पूजा और मंजू को घेर लिया और बोला, तुम दोनों अब मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगी और हवेली के अंदर फंसी हर आत्मा को मेरी तरह बनाना तुम्हारा काम होगा। फिर एक गहरे अंधेरे में डूबे हुए वक्त में हवेली के अंदर एक ज्वाला उठी और जादूगर ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया। हवेली का हर कोना दहशत से भरने लगा और दीवारों से काले धब्बे और खून टपकने लगे। पूजा और मंजू ने देखा कि जादूगर की आत्मा अब हवेली में पूरी तरह से फैल चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अचानक एक चमत्कारी रोशनी फैलने लगी। हवेली के खंडहरों से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखने लगा। क्या पूजा और मंजू उस रास्ते से बाहर निकल पाएंगी या हवेली ने उन्हें फिर से अपनी जकड़ में ले लिया है? जैसे ही हवेली के भीतर गहरी अंधेरी धुआं घेरने लगी, पूजा और मंजू को यह एहसास हो गया कि वे अब केवल शिकार नहीं, बल्कि हवेली के शापित रहस्यों का हिस्सा बन चुकी हैं। हवेली का काला जादू पूरी तरह से उस पर काबू पा चुका था और जादूगर की ताकत हर दीवार, हर कोने और हर आत्मा पर छाई हुई थी। वह अंधेरा अब सिर्फ हवेली के भीतर ही नहीं, बल्कि हवेली के बाहर तक फैलने लगा था। हवेली के खंडहरों से बाहर की दुनिया में भी एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया और आसमान पर एक अजीब सी काली छाया ने अपना कब्जा कर लिया। हवा में एक भयानक ठंडक घुलने लगी और चारों ओर किसी सैकड़ों साल पुरानी चीखों की गूंज सुनाई देने लगी।
हवेली की आत्मा अब और भी अधिक ताकतवर हो चुकी थी। पूजा और मंजू, जो अब हवेली के भीतर एक जीवित आत्मा की तरह फंसी हुई थी, ने महसूस किया कि जादूगर की आत्मा उनकी ओर बढ़ रही थी। वह पूरी हवेली में समाई हुई थी और उनकी स्वतंत्रता को छीनने के लिए तैयार थी। तुम दोनों ने मेरी शक्ति को चुनौती दी, अब मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगा। जादूगर की आवाज अब हवा में गूंजने लगी। पूजा और मंजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी उन्होंने हवेली के एक पुराने कमरे में एक मूरत देखी जो किसी पुराने भगवान की थी। उस मूरत के पास एक पुराना तंत्र मंत्र लिखा हुआ था जिसे पढ़कर हवेली की आत्मा से मुक्ति मिल सकती थी। लेकिन उस मूरत के पास पहुंचने से पहले हवेली में रहने वाली आत्माओं ने उन्हें रोक लिया। एक एक करके वे सब पूजा और मंजू के पास आए और उनकी आंखों में एक काली आग जल रही थी। तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकती, हमें यहीं रहकर सजा भुगतनी है। तुम दोनों भी हमारी तरह फंसी हो और अब तुम भी कभी नहीं जा सकोगी। हवेली के दीवारों से यह आवाजें गूंजने लगीं और हवेली के अंदर के वातावरण में गहरी सिहरन दौड़ने लगी। लेकिन पूजा और मंजू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। दोनों ने एक साथ मिलकर उस मूरत के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे मूरत के पास पहुंचे, हवेली में एक भयानक घमासान मच गया। दीवारों से काले हाथ बाहर निकलने लगे और हर दरवाजा और खिड़की जोर जोर से बंद होने लगी। हवेली की आत्मा ने अपना पूरा हमला शुरू कर दिया था, लेकिन पूजा और मंजू ने उस तंत्र मंत्र को याद किया और उसे जादूगर की आत्मा से बचने के लिए पूरा पढ़ा। आकस्मिक रूप से हवेली के भीतर एक जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ एक सन्नाटे में डूब गया। हवेली की दीवारों से खून और राख गिरने लगी और हवेली के अंदर की अजीब सी आवाजें धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक तेज आंधी आई और हवेली के खंडहरों में से पूरी शक्ति को उड़ा लिया। हवेली अब खामोश थी। जब पूजा और मंजू ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि वे अब हवेली के अंदर नहीं, बल्कि बाहर एक सुनसान और सर्द खंडहर के बीच खड़ी थीं। हवेली पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और उसकी काली शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन दोनों को यह समझने में देर नहीं लगी कि हवेली का शाप अब भी उनके साथ है। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उनके पीछे हवेली की पुरानी दीवारों से एक तेज और खौफनाक हंसी सुनाई दी। पूजा और मंजू पलटकर देखती हैं तो वे देखते हैं कि हवेली की राख से एक खौफनाक साया बाहर निकल रहा है। वह मंजू के शरीर की एक छाया थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से विकृत और विकराल रूप में थी। उसकी आंखें अब काली और पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं और उसके हाथ लंबे और नुकीले हो गए थे। उसकी मुस्कान अब एक खौफनाक झलक बन चुकी थी और वह धीरे धीरे पूजा की ओर बढ़ने लगी। तुम मुझसे भाग नहीं सकती। मंजू की आवाज अब एक गहरे अंधेरे में बदल चुकी थी। अब तुम मेरी तरह बनोगी और हवेली का शाप कभी नहीं खत्म होगा। पूजा ने अपनी आंखें बंद की और वह जान चुकी थी कि हवेली का असली शाप अब उन्हें कभी भी मुक्त नहीं करेगा। हवेली की शक्ति अब उन दोनों को अपनी जकड़ में ले चुकी थी और वे दोनों हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में रहे। अचानक पूरी हवेली की राख से एक और हाथ बाहर निकला। इस बार वह पूजा का था और फिर दोनों हाथ एक साथ मिलकर हवेली के अंदर समा गए। कहानी खत्म होती है, लेकिन हवेली का शाप और उसकी आत्माएं कभी शांत नहीं होती। हवेली हमेशा किसी नए शिकार की तलाश में रहती है। पूजा और मंजू की आत्माएं अब हवेली के भीतर पूरी तरह से समा चुकी थीं, लेकिन उनकी कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। हवेली का शाप और भी गहरे राज छुपाए हुए था, जो अब धीरे धीरे खुलने वाला था। पूजा और मंजू को यह समझ में आ चुका था कि वे अब अपनी शांति कभी नहीं पा सकते, लेकिन हवेली में बाकी आत्माएं भी अभी तक जिंदा थीं और उनका दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक हवेली के खंडहरों में एक नया बदलाव महसूस हुआ। दीवारों से फिर से खून टपकने की आवाजें आने लगीं और हवेली में चुप्पी सी मौत का सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी, जैसे किसी पुराने शाप का असर हो। पूजा और मंजू की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। हर दीवार पर एक काले रंग की साया उभरने लगी। यह साया अब हवेली के अंदर की आत्माओं का था और वे धीरे धीरे अपनी असली ताकत से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। पूजा और मंजू ने महसूस किया कि हवेली अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। उनके शरीर और आत्माएं अब उस शापित जादूगर के प्रभाव में पूरी तरह से बदल चुकी थीं। हवेली की दीवारों से लटकते हुए रक्त के धब्बे अब जीते जागते रूप में बदलने लगे और वे खुद को हवेली के अंधेरे में खो चुके महसूस कर रहे थे। वे दोनों खुद को हवेली के भीतर फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और हवेली की दीवारों में अब एक भयानक चीख गूंज रही थी।
पूजा की आंखों के सामने एक अजीब दृश्य था। मंजू का चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से आग की लपटें बाहर निकलने लगी। उसकी मुस्कान अब भयानक रूप में बदल चुकी थी और वह धीरे धीरे हवेली की दीवारों में समा रही थी। पूजा ने महसूस किया कि वह अब खुद को हवेली के खौफनाक रूपों से बचाने के लिए पूरी तरह से अकेली है। फिर अचानक हवेली के मध्य में एक और रहस्यमय गूंज सुनाई दी। हवेली की दीवारों से एक बहुत पुरानी आकृति उभरी। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि उस जादूगर की थी जिसने हवेली में अपना शाप छोड़ा था। उसकी आंखों में काली आग जल रही थी और उसकी मुस्कान अब और भी भयावह हो गई थी। वह बोला, तुम दोनों ने मेरी ताकत को चैलेंज किया, अब तुम भी मेरे साथ इस शाप का हिस्सा बनोगी। पूजा ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। हवेली के अंदर सब कुछ और भी डरावना हो चुका था। हर जगह काले हाथ और उसे घेरने लगे। हवेली की दीवारें अब पूरी तरह से घूमने लगी और वातावरण में एक अजीब सी घटन फैलने लगी। हवेली का शाप अब और भी शक्तिशाली हो चुका था। अचानक एक और भयानक चीख सुनाई दी और पूजा ने देखा कि हवेली के भीतर कई और आत्माएं जाग रही थी। वे सब एक साथ होकर पूजा को अपनी तरफ खींचने लगी। तुम नहीं जा सकती पूजा, तुम हमारी तरह बनोगी और हवेली में फंसी रहोगी। आत्माओं की आवाजों में एक गहरी घबराहट थी। पूजा ने अपनी आंखें बंद की और भगवान की मूर्ति को कसकर पकड़ा। तभी एक जबरदस्त आंधी आई और हवेली की दीवारों से काले धुएं का गुब्बार बाहर निकलने लगा। फिर हवेली में एक तेज शोर हुआ जैसे कुछ टूट रहा हो। अचानक एक तेज रोशनी फटी और हवेली के अंदर एक धुंधलका सा छा गया। वह रोशनी अब हवेली की आत्माओं को झंझोड़ने लगी और अचानक एक तंत्र मंत्र की गूंज सुनाई दी। हवेली के भीतर की सारी दीवारें अब फटने लगीं और एक विशाल आग की लपटें हवेली के खंडहर से निकलने लगीं। एक प्रचंड धमाका हुआ और हवेली के खंडहर जलने लगे। पूजा और मंजू अब अपने कदमों को दौड़ने के लिए मजबूर थीं, लेकिन हर तरफ से अजीब हाथ बाहर निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह आग इतनी प्रचंड थी कि हवेली की दीवारें अब राख में बदलने लगी। हवा में एक भयानक चीख गूंजने लगी और अचानक सब कुछ थम गया। हवेली अब पूरी तरह से जल चुकी थी। पूजा और मंजू अब वहां से बाहर निकलने में सफल हो चुकी थी, लेकिन यह नहीं मालूम था कि यह असली मुक्ति थी या केवल एक और शापित जाल। जब पूजा होश में आई तो वह एक अजनबी शहर की सड़क पर खड़ी थी। चारों ओर सुनसान और शांत था और दूर कहीं एक पुराना चर्च दिखाई दे रहा था। लेकिन एक और अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुमसे कभी पीछा नहीं छोड़ा जाएगा पूजा, तुम अब हमेशा हमारे साथ रहोगी। पूजा ने पलट कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक काला घुड़सवार खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा अब हवेली से निकलने वाली आत्माओं जैसा विकृत हो चुका था। तुमने हमारे घर को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तुम हमारी शापित आत्मा बन चुकी हो। अचानक एक बार फिर वह काला घुड़सवार अचानक गायब हो गया। हवा में एक और हल्की हंसी गूंज उठी और पूजा के दिल में फिर से एक भयावह सिहरन दौड़ गई। हवेली के खंडहर में जलती हुई राख और खून के धब्बों के बीच पूजा ने महसूस किया कि वह अब एक नई दुनिया में आ गई है। एक ऐसी दुनिया जहां डर, सन्नाटा और शाप का जादू गहरी छाया डाल चुका था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि वह फिर से उसी अजनबी सड़क पर खड़ी थी जहां उसने अंतिम बार हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की थी। लेकिन अब कुछ अलग था। हर तरफ एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी, जैसे कि हवा में कुछ दबा हुआ हो। अचानक पास की घनेरी बर्फीली हवा से एक आवाज सुनाई दी, तुम अब हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो पूजा। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। पूजा ने पलटकर देखा और सामने एक कटा फटा चेहरा प्रकट हुआ। वह मंजू का चेहरा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसकी त्वचा खून से सनी हुई थी। तुम अब हमारे साथ हो पूजा, हवेली का शाप अब तुमसे कभी नहीं जाएगा। मंजू की आवाज में एक भयानक चीख थी, जैसे वह अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। पूजा ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख चुका था, जैसे उसकी आवाज हवा में कहीं खो गई हो। मंजू अब हवेली के उन अंधेरे छायाओं के साथ मिलकर रूप बदलने लगी थी और उसके चारों ओर गहरे काले धुएं का गुबार फैलने लगा। हवेली की दीवारें अब पूरी तरह से उभरने लगी थीं, लेकिन इस बार वो दीवारें किसी और रूप में थीं। यह एक और हवेली थी, एक और शापित जगह जहां मंजू और पूजा हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। तभी अचानक एक बहुत तेज और बवंडर जैसा तूफान आया।
हवेली की दीवारें हिलने लगीं और वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। हवा में कटीली चीखें गूंजने लगीं और पूजा ने देखा कि हवेली का दरवाजा अब पूरी तरह से खुल चुका था। लेकिन इस बार उस दरवाजे से एक भयानक प्राणी बाहर निकला। यह प्राणी हवेली के सबसे पुराने शापित आत्मा का रूप था। वह कोई और नहीं बल्कि खुद जादूगर था, जिसका शाप हवेली की दीवारों में समाया हुआ था। तुम दोनों अब मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो और अब तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जादूगर की आवाज इतनी घबराहट और गहरे शाप से भरी हुई थी कि पूजा और मंजू के दिलों में भय की लहर दौड़ गई। जादूगर ने हवेली की पूरी शक्ति को जागृत कर दिया था और अब उस जगह पर एक भूतिया सर्कल बन गया था, जहां कोई भी जीवित आत्मा नहीं बच सकती थी। हवेली के भीतर की दीवारों पर रक्त के धब्बे उभरने लगे और हर आत्मा जो वहां फंसी थी अब उस प्रचंड शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। अब हवेली को केवल जादूगर की आत्मा नियंत्रित कर रही थी और वह हर एक आत्मा को अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहा था। पूजा और मंजू ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अदृश्य शक्ति भी थी जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए प्रेरित कर रही थी। दोनों ने अपने अंदर की ताकत इकट्ठी की और एक साथ उस जादूगर के सामने खड़ी हो गईं। हम तुम्हारे शाप से डरने वाले नहीं हैं, पूजा ने संघर्षपूर्ण आवाज में कहा। मंजू ने उसकी तरफ देखा और एक बार फिर वही डरावनी मुस्कान दी। लेकिन जैसे ही जादूगर ने उन दोनों की तरफ अपनी काली आंखें घुमाई, एक तेज रोशनी से वातावरण जल उठा। हवेली की दीवारों से काले साए बाहर निकलने लगे और वह प्राणी धीरे धीरे एक भयंकर रूप में बदलने लगा। पूजा और मंजू की आत्माएं अब उस अंधेरे से जूझने लगी थीं, लेकिन यह लड़ाई अब एक नई दिशा ले रही थी। दोनों ने जादूगर के खिलाफ अपनी शक्तियों को एकजुट किया और उसके शापित तंत्र को तोड़ने की कोशिश की। हवेली के भीतर की दीवारें हिलने लगीं और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली की शक्तियां अब टूटने लगीं। जादूगर की आत्मा अब एक भयानक चीख के साथ हवेली में समा गई और फिर से सब कुछ शांति में डूब गया। हवेली का अंत हुआ, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं था। हवा में एक हल्की सी हंसी गूंज उठी। पूजा और मंजू की आत्माएं अब भी हवेली के भूतिया संसार में कैद थीं, लेकिन एक बात साफ थी, यह केवल शुरुआत थी और हवेली का शाप कभी खत्म नहीं होगा। पूजा और मंजू की आत्माएं अब उस भयानक शापित हवेली से बाहर निकलने के कगार पर थीं। जादूगर की काली शक्तियां अब पूरी तरह से टूट चुकी थीं और हवेली के खंडहरों में गहरी सन्नाटा छा गया था। अचानक एक तेज रोशनी से हवेली की दीवारें हिलने लगीं और फिर वे पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। हवेली का वो खौफनाक रूप अब खत्म हो चुका था। एक असाधारण शांति का माहौल था, जैसे हवेली के अंदर का हर भूत और आत्मा अब मुक्त हो चुका हो। पूजा और मंजू ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अब एक दूसरे के साथ नहीं थीं, बल्कि अपने अपने आत्मा की स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही थीं। अचानक पूजा के हाथ में एक तंत्र मंत्र की रक्षात्मक शक्ति दिखाई दी। यह एक पुरानी शक्ति थी जो हवेली के शाप को समाप्त करने के लिए तैयार हो रही थी। पूजा ने इसे कसकर पकड़ा और मंजू को देखा। मंजू ने भी अपनी शक्ति को महसूस किया और उसे भी अपनी आत्मा के भीतर एक शांति का अनुभव हुआ। हम अब यहाँ नहीं हैं मंजू, हम दोनों अब अपने शांति के रास्ते पर हैं। हवेली का शाप अब खत्म हो चुका है। पूजा की आवाज में राहत और शांति थी। मंजू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूजा, हम अब मुक्त हैं और हम दोनों ने हवेली के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया है। अब हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, हवेली के खंडहर अब पूरी तरह से नष्ट हो गए। हवेली की राख अब हवा में उड़ने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजने लगी, लेकिन इस बार यह हंसी भयावह नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की राहत और शांति की प्रतीक थी। हवेली के भीतर फंसी हुई आत्माएं अब स्थिर हो चुकी थीं और वह सब शांति की ओर बढ़ रहे थे। वह जगह जहां कभी हवेली खड़ी थी अब एक सुंदर बाग में बदल चुकी थी। हवा में ताजगी थी और चारों ओर हरियाली फैल चुकी थी। पूजा और मंजू ने देखा कि अब वे एक नई दुनिया में हैं। यह दुनिया शांति और संतोष से भरी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि वे अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हैं। अचानक एक रहस्यमयी संत प्रकट हुए। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी और उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था। उन्होंने पूजा और मंजू से कहा, तुम दोनों ने अपने साहस से न केवल अपनी आत्मा को मुक्त किया, बल्कि हवेली की अंधेरे शाप को भी समाप्त कर दिया। अब तुम्हारी यात्रा खत्म हो चुकी है।
और तुम दोनों को शांति मिलेगी। पूजा और मंजू ने संत का धन्यवाद किया और महसूस किया कि अब उन्हें अपनी यात्रा का अंतिम लक्ष्य मिल चुका है, शांति और संतोष। वे हवेली से बाहर आ चुकी थीं और उनका भविष्य अब उज्जवल था। वह जगह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और हवेली के खंडहरों में अब कोई भयावहता नहीं थी। हवेली का शाप अब इतिहास बन चुका था। पूजा और मंजू के चेहरों पर अब हल्की मुस्कान थी और वे धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकलने लगे जहां उन्हें शांति और मुक्ति का एहसास हो रहा था। पूजा ने एक आखिरी बार हवेली की तरफ देखा और महसूस किया कि वह जगह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हवेली का अंधेरा अब खत्म हो चुका था और अब वहां केवल शांति थी।